जो शहरी अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर उपस्थित नहीं रहे, उसका क्या कारण है? अभी सामान्य कांग्रेस भवन में हमेशा अंदर कार्यक्रम करते हैं, आज हमें खुले मैदान में कार्यक्रम करना पड़ा। संविधान दिवस की हृदय की गहराइयों से विनम्रता से एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय संविधान, जय कांग्रेस। और जो ये पुराने जो धुरंधर बैठे हैं ना, इनको देर सवेर इनको निपटाना पड़ेगा। एक हो कि अगर कांग्रेस के साथ लड़ेंगे तो कांग्रेस से विजय हो सके, नहीं तो मुश्किल है। मैंने शैलजा की फोटो लगाई थी, मेरे पास बड़े बड़े फोन आए थे, नेताओं के भी फोन आए थे, ये क्या हो रहा है। आज संविधान दिवस की आपकी खबर के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हरियाणा के हिसार में इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ पर संविधान दिवस के उपलक्ष्य में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसके अंदर जो है विशेष तौर पर सैकड़ों लोगों ने इसके अंदर भाग लिया और नेतृत्व कर रहे थे। अगर हम हरियाणा के हिसार की बात करें तो ग्रामीण अध्यक्ष बिरजलाल बब्बलपुरिया जी, जो लगातार जो है कांग्रेस को, अगर हम हिसार जिले की बात करें तो मजबूती प्रदान कर रहे हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं सर, आज का जो प्रोग्राम आयोजित किया गया था, थोड़ा सा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बता दीजिए और कौन कौन से जो नेता थे वो यहाँ पर इस समय मौजूद थे। देखिए, आज संविधान दिवस के रूप में पूरे हिसार जिले से सभी कांग्रेस साथी आए थे। उनमें विशेष तौर से पूर्व मंत्री अतर सिंह सैनी जी, पूर्व मंत्री सुभाष गोयल जी, हरपाल बुरा जी, भूपेंद्र गंगवा जी, लंकेश जी, सभी सम्मानित साथी जो हर बार कांग्रेस कार्यक्रम में आते हैं। जब से मैंने अध्यक्ष पद संभाला है, जब से मेरा तन मन धन से साथ दे रहे हैं, उसी को लेकर आज सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस भवन के प्रांगण में आया था। ऐसी परिस्थिति हो गई, इतनी भीड़ हो गई कि कांग्रेस भवन में हमेशा अंदर कार्यक्रम करते हैं, आज हमें खुले मैदान में कार्यक्रम करना पड़ा। इतने लोगों का प्यार, साथ और बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हुए उन्होंने इतनी खुशी के साथ सभी साथी आए, उनका हृदय की गहराइयों से मैं यहाँ स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ। बिरजलाल जी, मैं देख पा रहा हूँ क्योंकि आज जो है कांग्रेस के काफी नेता मौजूद थे, लेकिन एक बात जो है वो कहीं ना कहीं खल रही है कि जो हिसार जिले के जो शहरी अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर उपस्थित नहीं रहे, उसका क्या कारण है? आदरणीय मेरे बड़े भाई हैं, वो किसी कारण में बिजी होंगे। उनका बहुत बड़ा अपना अग्रवाल समाज में पूरे हिंदुस्तान लेवल पे उनको जाना आना पड़ता है, तो मेरा बड़ा भाई है, कोई बात नहीं। क्या उनको निमंत्रण भेजा गया था? बात हुई थी हमारी, कोई बात नहीं, उनका कार्यक्रम था। मेरा आदरणीय भाई, हम हमेशा एक मंच पे रहते हैं, पीछे एक मंच पे। चलिए सर, ये बताइए आखिर ये जो संविधान है ये हमारे देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है? संविधान के बगैर तो देश चल ही नहीं सकता। पहले अंग्रेजों से लड़े हम, मुगल से लड़े, ब्रिटिश से लड़े, उन सबको देखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरे हिंदुस्तान में पढ़ाई की, पूरी दुनिया में पढ़ाई की, विदेशों में पढ़ाई की। इनसे पढ़ा लिखा पूरी दुनिया के अंदर नहीं है। उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर पढ़कर एक फैसला लिया, अंग्रेजों से लड़ने के लिए एक संविधान तैयार किया अपनी टीम के साथ। सब देशों को, पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में सभी देश इस भारत के संविधान का अनुसरण करते हैं कि हम भी भारत जैसा संविधान में कुछ धाराएं उनमें एडिट करें ताकि हमारा देश भी मजबूती से चल सके। चलिए, हमारे साथ दिलजीत पंघाल जी भी मौजूद है। सर, आज जो संविधान दिवस मनाया गया, थोड़ी सी इसकी रूपरेखा बता दीजिए और ये हमारे भारत के लिए कितना एक महत्वपूर्ण है? ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें सभी कांग्रेस वालों ने, जो MP MLA हैं, सबको आना चाहिए। नहीं तो ये कांग्रेस की जो दुर्दशा हो रही है, इन आने वाले टाइम में ये और लोगों के लिए नहीं, इनके लिए बहुत बुरी दशा होगी। तो इस करके एक हो कि अगर कांग्रेस के साथ लड़ेंगे तो कांग्रेस से विजय हो सके, नहीं तो मुश्किल है। कांग्रेस की वजह हो, कांग्रेस की मुश्किल है, एक नहीं होंगे तो। आज भाई और डूडी साहब, आप भी बहुत दिन बाद जो है यहाँ पे नजर आ रहे हैं, अपने विचार तो रख सकते हैं आप सर जी। सर जी आइए ना। जी जी, हाँ जी, हाँ जी। मतलब ऐसा है कि विचार हमारे बहुत ऊंचे हैं, लेकिन वो यूज करने का टाइम आया नहीं अब तक। विचार प्रकट करने का टाइम जब आएगा ना, तब ये जो आप समय की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम आदमपुर की बात करते हैं, आप टिकट की लाइन में भी थे, और आप कौन से समय की बात कर रहे हैं सर? टिकट की लाइन से तो चलो हम बहुत दूर हो गए थे,
तो कुछ नेता लोग ऐसे ही थे और उन नेता लोगों से हमारा पल्ला जो है पहली बार पड़ा था, तो उस बात का तो कोई दुख नहीं है। नहीं डूडी साहब, ये बताइए क्या आपको लगता है अब एक नया सूरज जो है वो उदय होने जा रहा है कांग्रेस के लिए? बहुत जल्द, बहुत जल्द। बहुत जल्द। और जो ये पुराने जो धुरंधर बैठे हैं ना, इनको देर सवेर इनको निपटाना पड़ेगा, तब जा करके कहीं कांग्रेस का उदय हुआ। मैंने नरेंद्र सिंह जी को भी ये कही थी, हरियाणा की राजनीति इस हाल से चलती है और जब तक पार्टी प्रोटोकॉल नहीं होगा, जब तक एक नेता के इशारे पर लोग नहीं चलेंगे, तब तक पार्टी संभव नहीं होगी। तो पिछले दिनों देखा गया है कि कांग्रेस के जो कुछ नेता थे, कुछ फोटो को लेकर कुछ विवाद चल रहा था। आखिर कितना मुश्किल लगता है सभी नेताओं को, कौन ऐसा नेता है जो एक ही छतरी के नीचे ला सकता है? ऐसा है कि मैं 2022 में मैंने कांग्रेस ज्वाइन की थी, मैंने शैलजा की फोटो लगाई थी, मेरे पास बड़े बड़े फोन आए थे, नेताओं के भी फोन आए थे, ये क्या हो रहा है। मैंने कहा ये हमारी नेता है, राष्ट्रीय नेता है, हमारी बहन है, हमारे जिले की है, हमारे हरियाणा की है, हमारे देश की है, इसकी फोटो हम लगाएंगे। बोले आप टिकट से वंचित हो जाओ, वो कोई परवाह नहीं है, लेकिन प्रोटोकॉल में रहूंगा। प्रोटोकॉल के हिसाब से मैंने जिन नेताओं के जो लगानी थी फोटो, वो मैंने हमेशा ही लगाई, पहले दिन से, कांग्रेस ज्वाइन करने से लेकर के आज तक भी। हुड्डा साहब को भी मैंने कहा था, जब तक पार्टी प्रोटोकॉल नहीं है तब तक कुछ नहीं बनने वाला है। नहीं, ये बताइए, आप जिस प्रकार से कह रहे हैं, आपने कुमारी शैलजा जी का पोस्टर लगाया था, उसके बाद से जो है आपको कहा गया कि आप टिकट से वंचित हो जाएंगे, तो क्या सिर्फ कुमारी शैलजा जी का आपने फोटो है वो लगाया था? क्या उसमें हुड्डा साहब भी थे? क्या रणदीप सिंह सुरजेवाला भी थे उस पोस्टर के अंदर? आके था क्या? उसमें हुड्डा साहब भी थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे जी, जो सम्मानित नेता थे वो थे। मैं इस बात में हुड्डा साहब का तो पोस्ट था, लेकिन दीपेंद्र का नहीं था, क्योंकि ये नहीं होता, ये गुलामी नहीं होती पार्टी में। कभी पार्टी में निष्पक्ष भाव से आप काम करोगे कभी पार्टी बढ़ पाएगी। वैसे आपने गुलामी करना शुरू कर दिया, कहाँ से पार्टी बढ़ेगी। अब ये ब्रजलाल जी है, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा आदमी है, बड़ा नेक इंसान है, इसने हर बार ही एक बात कही है कि वो मेरा बड़ा भाई है, वो फलाने। जब तक आप निष्पक्ष होकर के, निर्दल होकर के अपनी बात ना रखोगे, तब तक काम चलने वाला नहीं है।